वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है बच्चों। एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025 जो जनवरी में आपके होने वाली है, इसमें अपनी जो राजस्थान एग्ज़ाम जो जनवरी में होने वाली है, इसमें आपको बता दूं अपने प्रमुख शासक वाला जो टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपनी ये चौथी क्लास है, ये दूसरा टॉपिक है प्रमुख शासक। प्रतीक चिन्ह हमने अच्छे से कर ली हैं साथियों, तो ये अपने को ध्यान है रखना है। और आज ये प्रमुख शासक वाला जो टॉपिक है ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा राजस्थान के चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है प्रमुख शासक, जो हमने इम्पोर्टेंट शासक वो हमने पढ़ लिए हैं। तो अभी तक आपको मैं बता दूं हमने कौन कौन से शासक पढ़े वो भी बता दूंगा, और साथ में आपको बता दूं अपने एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इस क्लास की आज ये कंप्लीट हो जाएगा प्रमुख शासक वाला टॉपिक, और इसकी पीडीएफ आपको है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास को शेयर करनी है आपके दोस्तों को। जितने भी 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करनी है, ठीक है। और परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, इसको ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये इंस्टाग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, इसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर भी आपको एनएमएम से संबंधित जानकारी है वो जो भी अपडेट है वो मिलती रहेगी। अभी तक हमने कौन सा शासक देख लिया, पृथ्वीराज चौहान है, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया साथियों, अच्छे से शानदार। और साथ में हमने महाराणा कुंभा भी है वो पढ़ लिया है, और महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराजा जय सिंह। आज हम महाराजा राय सिंह और महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह हमने पढ़ लिया है। तो ये यहाँ तक शासक है वो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे क्लास नंबर 2 में। आज ये शासक प्रमुख शासकों की है, जो ये है तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास में है वो यहाँ पर बात करें तो ये है कंप्लीट हो जाएगा साथियों। और कल मैं इसके क्या करवाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो ये अपने को ध्यान है रखना है। तो देखिएगा, सवाई जय सिंह, आज हम चर्चा करते हैं सवाई जय सिंह की। ये भी कहाँ के राजा थे, जयपुर के राजा थे, मिर्जा राजा जय सिंह और ये सवाई जय सिंह। तो मिर्जा की हमने पढ़ा था उपाधि शाहजहाँ ने दी थी, जबकि सवाई की उपाधि है वो जय सिंह को किसने दी थी, औरंगजेब के द्वारा। तो ये हम आगे देखेंगे। देखिएगा, इनका जन्म, सवाई जय सिंह का जन्म कब हुआ, 1688 को। 1688 को सवाई जय सिंह का जन्म हुआ। राजगद्दी पर बैठे यानी कि राजा कब बने, ये 1699 ईस्वी में। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये क्या बन गए, राजा बन गए सवाई जय सिंह। उपाधि, तो सवाई की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने। सवाई की उपाधि किसने दी भाई इनको, औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। और इन्होंने राजधानी किसको बनाया, तो पहले जो ये मतलब कौन से वंश से आते हैं, कच्छावा वंश। कौन से वंश से आते हैं, कच्छावा वंश से आते हैं बच्चों। और ये कच्छावा वंश की पहले राजधानी हुआ करती थी आमेर। आमेर का किला हमने पढ़ा था ना, पढ़ेंगे आगे। आमेर थी, आमेर से इन्होंने जयपुर को राजधानी बनाई। तो जयपुर को राजधानी सबसे पहले किसने बनाई थी, सवाई जय सिंह ने बनाई थी। अब साथ में आपको बता दूं इन्होंने निर्माण भी करवाए थे। जो आप पढ़ते हो ना कि जंतर मंतर, ये आप देख सकते हैं फोटो के अंदर जंतर मंतर, तो ये जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, ये भी सवाई जय सिंह ने करवाया था। और जयपुर शहर किसने बसाया था, ये देख सकते हैं जयपुर शहर, तो ये भी सवाई जय सिंह ने ही बसाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इस जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था, तो विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य इसके साथियों वास्तुकार थे, यानी कि आर्किटेक्चर थे, याद रखना। उम्मीद करता हूँ सवाई जय सिंह आपकी क्लियर हो गया होगा। तो सवाई जय सिंह याद रखना, सवाई जय सिंह, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, और आमेर से इन्होंने जयपुर को राजधानी बनाया, और जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जंतर मंतर वेधशाला। और जयपुर शहर का निर्माण भी किसने किया था, सवाई जय सिंह ने किया था। ये अपने को ध्यान है रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जयपुर का निर्माण वैसे आपको ध्यान रखना 1727 के अंदर वो जयपुर शहर का निर्माण किया गया था। क्लियर है बात। आगे देखिएगा, नेक्स्ट राजा महाराजा जसवंत सिंह। कौन है, महाराजा जसवंत सिंह। और ये जसवंत सिंह का नाम लेते आपको याद रखना ये कहाँ के राजा थे, मारवाड़ के राजा थे। तो देखिएगा इनके बारे में आपको बच्चों क्या याद रखना है, इनका जन्म है वो दिसंबर 1626 में कहाँ पर हुआ, बुरहानपुर में हुआ। इनके पिता का नाम था गज सिंह इनके पिता का नाम था, जसवंत सिंह के पिता का नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उपाधि की बात करें तो जसवंत सिंह के आगे जो महाराजा लगा हुआ है, तो ये महाराजा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहाँ ने। किसने दी थी, शाहजहाँ ने, याद रखना। अब शाहजहाँ ने किसका निर्माण करवाया था, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट कर बता देना है, ठीक है।
ग्रंथ की रचना बात करें तो ये साथ में जो महाराजा जसवंत सिंह थे वो खुद भी क्या थे, कवि थे। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, ये इनकी प्रमुख है पुस्तकें जो आपको याद है रखनी हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो राजा हम बात करेंगे वो राजा हैं अपने महाराजा राज सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो अभी तक हमने देखें तो अभी तक हमने दो राजाओं की बात की है, दो शासकों की हमने बात की है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है, स्वयं सिंह और जसवंत सिंह। इसके बाद में महाराजा राज सिंह प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। इनके पिता का नाम था महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह किनके पिता का नाम था? महाराजा राज सिंह के पिता का नाम था। ये शासक कब बने थे? 1652 ईस्वी के अंदर ये शासक बने थे महाराणा राज सिंह, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने निर्माण करवाए तो श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पर है बच्चों? नाथ द्वारा में है। तो आपसे एग्जाम में सीधा आएगा कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद में। और अंबा माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। इन तीनों मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया महाराजा राज सिंह ने, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, राजसमंद झील का भी निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। तो राजसमंद झील, ये कन्फ्यूज नहीं होना आपको, राजसमंद झील और जयसमंद झील। जयसमंद उदयपुर में है जबकि राजसमंद में है, याद रखना, राजसमंद जिले के अंदर है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। प्रशस्ति की बात करें तो इसी राजसमंद झील के किनारे एक प्रशस्ति भी लिखवाई जिसका नाम है राज प्रशस्ति। तो अपने नाम पर राज सिंह ने अपने नाम पर राज प्रशस्ति लिखवाई। और इस प्रशस्ति क्या होती है बच्चों, आपको बता दूं मैं, किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। तो ये राज प्रशस्ति की बात करें तो इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट है, वो राज प्रशस्ति के लेखक हैं। और यह किस भाषा में लिखी गई है बच्चों? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। और देश का सबसे बड़ा शिलालेख है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार आपसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है। तो देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट है, संस्कृत भाषा में, और यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो महाराजा जगत सिंह, राज सिंह के पिता का नाम जगत सिंह, 1652 में राजा बने। श्रीनाथ जी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और अंबा माता मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में, नाथ द्वारा में, और द्वारकाधीश मंदिर काकरोली राजसमंद में, और अंबा माता का मंदिर उदयपुर में। और राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में, जो राज सिंह ने निर्माण करवाई थी। आगे देखिएगा, लास्ट एंड फाइनल शासक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन भी बार बार में पूछा जाता है बच्चों। महाराजा सूरजमल की अगर मैं बात करूँ तो ये शासक कहाँ के थे? महाराजा सूरजमल भरतपुर के राजा थे, यानी कि भरतपुर के जाट राजा ये क्या थे? जाट राजा थे। और ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, इनके पिता का नाम बदन सिंह था। इनके पिता का नाम क्या था? बदन सिंह था। और इन्होंने किसका निर्माण करवाया था बच्चों? जो आपके एनएमएस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि लोहागढ़ दुर्ग है वो किस जिले में है? भरतपुर जिले में है। तो ये दो क्वेश्चन बार बार में आपके एनएमएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। और ये भरतपुर के राजा थे तो भरतपुर में है ये। और लोहागढ़ आपको ध्यान रखना, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का यह एकमात्र दुर्ग है, याद रखना, मिट्टी से निर्मित है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी को अजय दुर्ग भी बोलते हैं। आगे हम दुर्ग पढ़ेंगे ना तो इसको अजय दुर्ग भी बोलते हैं, ये अपने को याद रखना है। तो ये अपने प्रमुख शासक जो हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, महाराजा सूरजमल को हमने देख लिया, भरतपुर और लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। फिर हमने महाराजा राज सिंह को भी देख लिया, जो आपको याद रखना है, राजसमंद झील का निर्माण करवाया, राज प्रशस्ति और श्रीनाथ जी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अंबा माता मंदिर आपको याद रखनी है। इसी के साथ में महाराजा जसवंत सिंह को हमने देखा, जिन्होंने महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी।
आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय इसकी ये इनकी क्या है पुस्तक है, और ये मारवाड़ के राजा थे, याद रखना। इसी के साथ में स्वाई जय सिंह, जो 1688 में इनका जन्म होता है। स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। आमेर से लेकर इन्होंने जयपुर को सबसे पहली बार राजधानी बनाई थी, याद रखना, स्वाई जय सिंह ने। जंतर मंतर और जयपुर शहर का निर्माण भी स्वाई जय सिंह ने करवाया था। तो मिर्जा राजा जय सिंह की अगर बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। बिहारी जो लेखक था वो उनके दरबार में था, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में। और दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध, ये याद रखना भाई, औरंगजेब ने है वो शिवाजी के विरुद्ध किसको भेजा था, मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। फिर हमने महाराजा राय सिंह देखा था, जो बीकानेर के राजा थे। इनको राजपुताने का करण कहा जाता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जूनागढ़ का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कल्याणमल के पुत्र थे। और इसी के साथ में राय सिंह प्रशस्ति भी है, वो लिखी गई थी, याद रखना इनकी याद में। फिर महाराणा सांगा, जो याद रखना है, रायमल के पुत्र थे। संग्राम सिंह का वास्तविक नाम 80 गांव थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पर राणा सांगा हार जाते हैं। वैसे बहुत सूरवीर और शक्तिशाली थे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको पूरा सिलेबस अपने प्रमुख शासक रिवीजन हो जाए। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 में इनका जन्म होता है। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई। और राजा कब बने थे, 28 फरवरी 1572 को। हल्दीघाटी युद्ध जो 18 जून 1576 को होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें यहाँ पर इसी युद्ध का वैसे देखें तो कोई रिजल्ट भी नहीं आया, और वैसे देखें तो अकबर की जीत है वो बताई गई है। और चेतक इनके प्रमुख घोड़े का नाम था, राम प्रसाद है वो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। महाराणा कुंभा भी आपको याद रखना है, प्रमुख शासक थे ये। और सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण युग है वो कहा जाता है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 32 दुर्ग यानी 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा है, याद रखना। और अचलगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग, बसंतीगढ़, बोमट और कुंभलगढ़ और विजय स्तंभ का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जो एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे 100%। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध और गीत गोविंद इनके प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखना। और बच्चों सबसे पहले हमने देखा था पृथ्वीराज चौहान, जिनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। युद्ध की बात करें तो त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में, त्राइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 में। और ये युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। और इनके ऊपर ग्रंथ भी लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रप्रदायी हैं। इसके अलावा अन्य दरबारी कवि इनके चंद्रप्रदायी, जनार्दन, जैनक और पृथ्वी भट्ट थे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, बच्चों, ये अपना जो टॉपिक था प्रमुख शासक वाला, ये अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके कल मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ एक साथ, जो राजस्थान के जितने भी शासक हैं मैंने पढ़ाए हैं और इनके द्वारा जो आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं, और मेरी तरफ से क्वेश्चन बनाऊंगा। लगभग अपने 30 से 40 क्वेश्चन हैं वो हम इससे कल की क्लास में करने वाले हैं, 10-15 मिनट की क्लास में। तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए है वो कारगर साबित होंगे। और क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।